हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने भी ये रिपोर्ट दी थी कि बाबर आजम को अब टी20 की कप्तानी से हटा देना चाहिए और उनकी जगह नया कप्तान लाना चाहिए। बाबर आजम ने कौमी व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। चलो जान छूटी, बाबर आजम से हमने कप्तानी तो ले ली। बाबर इतने ही कंसर्न होते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं और दूसरों के लिए, तो फिर बाबर आजम फर्स्ट ऑफ ऑल कप्तानी लेते ही ना। इंग्लैंड की टीम हमारे यहाँ पहुंची है, उसके ठीक 2 घंटे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो कप्तानी से इस्तीफा दे रहे हैं। आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है एक्चुअल में कि कप्तान किसको बनाया जाए। बाबर आजम की क़यादत में अगर हम मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान ने 43 वनडे मैचेस खेले हैं, 26 में जीत, 15 में शिकस्त हुई है। 85 टी20 खेले, 48 जीते हैं, 29 में शिकस्त हुई। और बाबर की क़यादत में पाकिस्तान ने 44 टेस्ट खेले हैं, 26 जीते हैं जिनमें और 15 में शिकस्त हुई है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आपकी सर पर है, आगे मुश्किल बहुत आ रही है। मुझे लगता है कि ये इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज देखकर इतनी घबराहट हो गई है सबको कि वो अपने ओहदे छोड़ने पर आ गए, कैप्टेंसी छोड़ दी है उन्होंने और लगातार हार रहे और कहीं पे जीत की उम्मीद नजर नहीं आ रही, खासकर आज उस मोड़ पे जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चंद दिनों में शुरू होने वाली है। अगरचे उसके कप्तान शान मसूद हैं, वहां पर भी एक मसला है कि शान मसूद की बिंग कैप्टन एज ए बेटर परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है। आज ये बताया जा रहा है कि वो यूनिटी बरकरार रखने के लिए बाबर ने रिजाइन कर दिया। नहीं जी, बाबर ने इसलिए कोई रिजाइन नहीं किया, रीजंस उसके कुछ और हैं। अगर यूनिटी का इतना ही ख्याल होता तो फिर बाबर आजम इन अ वेरी फर्स्ट पोजीशन उस वक्त लेते ही ना कप्तानी। फिर जैसा आप दुनिया में देखते हैं कप्तानों को, या जैसे आप 2 साल पहले थे, वैसे हालात नहीं है आपके साथी खिलाड़ियों के साथ, तो फिर आपको छोड़ना पड़ता है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि टॉस पे खड़े हो गई ये कह दें कि हमने 350 करना है। जिम्बाब्वे जब पाकिस्तान को हरा रहा था, ये पूरे मैच में ऐसे डग आउट में ऐसे बैठे हुए थे, ये एक बैटर के पास नहीं गए उसको गेम प्लान बताने के लिए, हौसला देने के लिए। वहां सारी टीम प्रेशर में थी, कप्तान भी प्रेशर में था। कप्तान प्रेशर में नहीं हो सकता, अगर वो है प्रेशर में तो उसको कंट्रोल करना है, अदरवाइज वो कप्तान नहीं है। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेट को बचाने के लिए बाबर आजम की कैप्टेंसी की कुर्बानी दे दी है। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के पाकिस्तान पहुंचने से 2 घंटे पहले बाबर आजम ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताया कि वो अब पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कैप्टन नहीं रहना चाहते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट में बवाल हो गया कि ऐसे टाइम के ऊपर जब एक टीम आपके देश में आ रही है खेलने के लिए सीरीज, और आप उसी टाइम पे इतना बड़ा भंड मारते हो रात के 12 बजे। ये बात सुबह हो सकती थी, एक दिन पहले हो सकती थी, एक दिन बाद हो सकती थी, लेकिन नहीं। या तो बाबर आजम ने रात में दारू पी के पोस्ट की है, या फिर बाबर आजम को शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक अच्छे तरीके से क्लास लगा के समझाया गया है, इसमें कोई फायदा नहीं है और तुम ये पोस्ट वैकेंट कर दो। या फिर बाबर आजम को प्रेशराइज किया गया है, जो कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है पिछले 2 सालों में, उसे देखे अब लोग इस समय मजाक उड़ाने में लग रहे हैं और वो सारा का सारा प्रेशर। तो क्या मुमकिन वजूहत हो सकती है बाबर के इस फैसले के हवाले से? सूरत हाल बन रही है इस वक्त, बाबर आजम भी मुस्ताफी हो गए, मोहम्मद यूसुफ भी मुस्ताफी हो गए, और यानी बाबर आजम ने कप्तानी का ओहदा छोड़ा है। क्या इन फैसलों में कोई तालमेल नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और एक मायूसी की लहर है खिलाड़ियों में और जो मैनेजमेंट है उसमें? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का ये खासा है कि चाहे वो मैदान में परफॉर्म करें या मैदान से बाहर, हमेशा वो खबरों में रहते हैं। चाहे आप मैदान में परफॉर्म नहीं कर रहे तो खबरों में यकीनी तौर पर वो परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा लेवल ही और है। बिल्कुल लेवल ही और है। पाकिस्तानी टीम का कुछ भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट में। पहले मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा आया सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कि उनके मामलात और जो कोचेज़ उनके साथ जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। खिलाड़ियों के हवाले से उनसे जो मुशावरत होनी चाहिए थी, जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी बतौर सेलेक्टर, उस तरह उनसे काम नहीं लिया जा रहा था। और इस बात की मैं खुद गवाही दे सकता हूँ कि अक्सर मामलात में जब हम उनसे रब्ता करते थे कि ये जो कोचेज़ की जो खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है तो इसके हवाले से बताएं क्या इसके पीछे लॉजिक थी, तो उनका ये कहना था मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो पीसीबी हुकाम और कोचेज़ ने खुद मिलकर फहरिस्त तैयार की है। और इस तरह का मामला अब बाबर आजम के साथ भी था। आपको याद है कि टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरह पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ख़राब रही, उसके बाद एक तनकीद शुरू हुई। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने भी ये रिपोर्ट दी थी कि बाबर आजम को अब टी20 की कप्तानी से हटा देना चाहिए और उनकी जगह नया कप्तान लाना चाहिए। तो ये नया इशू नहीं है, ना कोई सरप्राइज़ इनका ये डिसीजन नहीं था, लेकिन टाइमिंग पर थोड़ी सी बात ज़रूर हो सकती है कि बाबर आजम ने जब इंग्लैंड की टीम हमारे यहाँ पहुंची है, उसके ठीक 2 घंटे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो कप्तानी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये थोड़ा उनको ख्याल रखना चाहिए था कि मेहमान टीम यहाँ आ रही है तो आप इस तरह की नई कंट्रोवर्सी पाकिस्तान पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है। तो इसके पीछे दो माह का अरसा था, क्योंकि 2 माह पहले बाबर आजम ने पीसीबी को ये कह दिया कि वो कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो गैरी क्रिस्टन है, जो हेड कोच हैं व्हाइट बॉल टीमों को, वो ये चाह रहे थे कि बाबर आजम सिर्फ वनडे टीम की कप्तानी तक महदूद हो जाएं, टी20 की कप्तानी हम किसी और को सौंप देते हैं। तो इस पर उन्होंने काफ़ी कायल भी करने की कोशिश की बाबर आजम को कि आप इस बात पे कायल हो जाएं कि आप
बतौर वनडे टीम के कप्तान उसको जारी रखें और T20 से अलग हो जाएं। लेकिन बाबर आजम की ये ख्वाहिश थी कि उनको दोनों फॉर्मेट का जी हाँ, कप्तान we होना remember चाहिए और that, लंबे अरसे के लिए होना चाहिए, जबकि गैरी क्रिस्टन ये चाहते हैं कि अब जो T20 वर्ल्ड कप आगे हो रहा है 2026 में, उसके लिए एक नई टीम तैयार की जाए जो यंगस्टर पर मुश्तमिल हो, और उसके लिए बाबर आजम का उसमें होना ज़रूरी भी नहीं था कि उनकी जो प्लानिंग थी उसमें T20 की उसमें वो बाबर आजम फिट नहीं हो सही है। तो यूसुफ हनीफ साहब, हम तो बड़ी सर्जरी की बातें सुन रहे थे, कोई बहुत मेजर सर्जरी होनी है और ये सारा कुछ होना है, वो सर्जरी तो होती हुई दिखाई नहीं दी। अलबत्ता हमने देखा है इस तरह से प्लेयर्स और सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर खुद ही इस्तीफे देके जाते जा रहे हैं। इसकी मेजर रीजन किस चीज़ को समझते हैं? सर्जरी उसकी है ना, उसकी वजह यह है कि सर्जरी पीसीबी चेयरमैन के पास तो है नहीं कोई ऐसा हथियार कि जिससे वो सर्जरी कर सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़्यादा चॉइसेस ही नहीं है। हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं है जो मुतबादल के तौर पर तैयार किया गया हो, चाहे वो कप्तानी के हवाले से बात की जाए। दावा तो उन्होंने किया था, फिर बाद में उन्होंने एक्सक्यूज खुद ही रख दिया था कि पूल में प्लेयर्स होंगे तो फिर हम चूज करेंगे। वो कहते हैं जिस तरह सियासतदान अपना बयान देते हैं ना जलसों में, इस तरह का एक सियासी बयान था उस वक्त, क्योंकि कौम ये सुनना चाह रही थी कि टीम को तब्दील किया जाए, क्योंकि हारने के बाद इतनी तो सब गुस्से में थे और ये चाहते थे कि कप्तान भी चेंज हो, नई टीम को लाया जाए। तो ऐसी बातें यकीनी तौर पर कौम को खुश करने के लिए उन्होंने भी की थी कि हम सर्जरी करेंगे, लेकिन सर्जरी अभी तक तो हो नहीं पाई क्योंकि उनके पास यकीनी तौर पर चॉइसेस ही नहीं है। तो जो एक खला था कोचेस के दरमियान, कप्तान के दरमियान, वो चीज़ें अब उभर के सामने आ रही हैं। पहले मोहम्मद यूसुफ मुस्ताफ़ी हुए, उनके जो मामला थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। अब बाबर आजम का इस तरह से जाना यकीनी तौर पर एक अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, लेकिन उम्मीद की जा सकती है इस तरह के फैसलों के बाद अब पीसीबी भी कुछ समझदारी से काम लेगा और जो नए लोग आएंगे वो क्रिकेट को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। गैरी क्रिस्टन के हवाले से आपने कहा कि ये भी सोचा जा रहा था कि एक टीम के लिए बाबर आजम को उससे निकाल ही दिया जाए, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या अगर ऐसा किया जाए जिसमें कोई रोल मॉडल मौजूद ना हो, कोई ऐसा खिलाड़ी जो पहले से नाम बना चुका हो, तो ऐसी टीम क्या कहलाएगी? वो तो पाकिस्तान ए नहीं कहलाएगी, क्योंकि अगर आपके पास पहले से ऐसे खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं जो टीम को लेकर चलते रहें, तो फिर तो टीम की क़यादत और टीम के खिलाड़ी आपस में उनका क्या तालमेल होगा? देखें, पाकिस्तान टीम को ठीक करने के लिए बेहतर फैसले करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि ये बाबर आजम का अच्छा फैसला कि उन्होंने टाइमिंग ठीक नहीं, पहले भी बात की कि टाइमिंग उनको ज़रा अगर ये इस्तीफ़ा उन्होंने देना था तो पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब उनके लिए अच्छा मौका है कि वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें। आगे बहुत सा पाकिस्तान टीम के अहम चैलेंजर जिसको में उनकी परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम इस वक्त हमारे पास वाद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर पूरी एक दीवार पूरी बाबर आजम को भी छोड़ दिया, तो डोमेस्टिक में तो उसके बाद डोमेस्टिक में हमारे खिलाड़ियों को तैयार करना पड़ेगा। टैलेंट है, सिर्फ बेहतर गाइडलाइन की ज़रूरत है। देखें जो दुनिया अगर मुकाबला करती है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देती है। हम अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम की जो तैयारी वो नहीं कर पाई ठीक वर्ल्ड कप के हवाले से, तो अभी चूंकि पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप खेलने आगे जाके, तो उसके लिए अच्छी बात है कि अभी से 2 साल पहले लड़कों को तैयार किया जाए ज़हनी तौर पर, उनको जो उनकी टेक्निकल खामी उनको दूर किया जाए। और ये मेरे ख्याल में कोचेस ने अच्छा फैसला किया कि नौजवानों को सामने लाने चाहते हैं, गो के अभी तक वो उनसे जो परफॉर्मेंस का कब से होना है यूसुफ साहब? देखिए, हमने चैंपियंस ये जो वनडे कप था इसका भी सुना था कि भाई टैलेंट सामने आएगा और उसको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। हमने देखा है कि 1-2 प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। कामरान गुलाम की अगर हम बात करें तो फिर भी उनको अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं बनाया गया। देखें हिना, ये जहन में रखना चाहिए कि जो गैरी क्रिस्टन है वो वर्ल्ड बॉल टीम के कोचेज हैं, उनकी सोच जारहाना है। वो चाहते हैं कि यंगस्टर को आगे मौका दिया जाए, जबकि जो रेड बॉल टीम के कोच गिलस्पी वो यकीनी तौर पर थोड़ा सा भी चाहते हैं कि नया तजर्बा से ग्रेज किया जाए। क्योंकि बांग्लादेश से हारने के बाद अगर कोई भी कोच ये नहीं चाहता कि उसकी मुसलसल सीरीज़ में नाकामी उसका मुंह देखना पड़े और उसकी बदनामी हो, और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया, सोच समझ कर किया होगा यकीनी तौर पर कि इंग्लैंड की टीम एक मजबूत टीम, इसमें नौजवानों को चांस देना यकीनी तौर पर उनके लिए बेहतर नहीं होगा। क्योंकि अगर नौजवान यहाँ पर फ्लॉप हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान आएगा कि इसको भी बाहर निकाल दिया जाए। तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं की हैं, 1-2 तब्दीलियाँ उन्होंने ये जो तब्दीलियाँ करके स्क्वाड का ऐलान हुआ है, सेटिस्फाइड है इससे कि ये इसके अलावा भी कुछ और भी नोक पलक जो है वो इसकी सवारी जा सकती थी? देखें ना, ये हमारा बेहतरीन टैलेंट है और इसी टैलेंट के जरिए हमने जो एक आप अक्सर जिक्र करती हैं इंग्लिश का पर्चा और मैथ का पर्चा, तो वो लेने वाले अब आ गए हैं, तो अब इम्तिहान हमारा शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जब पर्चा मुश्किल होगा तो यकीनी तौर पर खिलाड़ी भी अच्छे मैदान में उतारने की वो एक रात पहले तैयारी करते हैं और फिर जब पर्चा आता है तो हमारी हवाइयाँ जो है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अब आज से वो आ गए हैं और एक दिन के आराम के बाद वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। आज पाकिस्तान की टीम मुल्तान में 12 बजे उसका पहला ट्रेनिंग सेशन है। आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि 2 दिन पहले उन्होंने
वो इस्तीफा अपना ओहदा ही छोड़ दिया। कप्तान खुद से कह रहा है कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। बांग्लादेश से हार गए, इंग्लैंड से इज्जत बचा लें तो बहुत बहुत बेहतर होगा। बहुत मेहरबानी इनकी बचा लेनी चाहिए। इंग्लैंड की टीम पे भी जरा कमेंट करें, वो किस इंग्लैंड की टीम इस वक्त मैं स्ट्रांग है और अभी की हमारी अपनी सूरत हाल देखते हुए कितना टफ टाइम देने वाले हैं हमें वो। देखिए, मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश ने हमें 4 दिनों में हराया था और इंग्लैंड की टीम इतनी तौर पर 3 दिन में हमें ज़रूर हरा देगी, क्योंकि उनकी जो टीम है काफ़ी उसकी जो रैंकिंग के लिहाज से बहुत टॉप पर, उस पर जो टेस्ट फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी तजर्बाकार वो उसके साथ हैं। और 8 प्लेयर वो हैं जिन्होंने पिछले साल जब 2022 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था तो उन्होंने 3 मैचेस में, तीनों टेस्ट मैच में वाइट बॉल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस हवाले से आगाह किया कि आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है एक्चुअल में कि कप्तान किसको बनाया जाए। 2 चेहरे सामने आते हैं। कल मैंने वीडियो की था 4-5 जो कैंडिडेट प्रोबेबल्स हैं, जो कप्तान रह चुके हैं या जो जिस तरह से हैं, उनमें से मुझे लगता है कि 2 नाम हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी एक के ऊपर एग्री करेगा। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि किसकी मर्जी मानी जाएगी। यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी भी है। पाकिस्तान में हमेशा ये होता रहा है कि चेयरमैन पीसीबी वही कप्तान बनाता है। अगरचे जब शहीन को हटाया गया, बाबर आजम कप्तान लगाया गया था, उस बीच में चेयरमैन ने यह कहा था कि सिलेक्शन कमेटी ने ऐसा किया है, मगर सबको मालूम था कि वो चेयरमैन का ही फैसला था कप्तानी से शहीन को हटाना और बाबर आजम को लेके आना। और बाबर आजम कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी तक थे। ये भी एक बात है कि इनका जो लास्ट असाइनमेंट थी बाबर आजम की बीइंग कैप्टन, वो चैंपियंस ट्रॉफी की थी। मगर बाबर आजम ने जो अपनी ट्वीट के ऊपर किया या इंस्टा के ऊपर जो पोस्ट किया उसमें बताया कि वो 1 माह पहले ही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को बता चुके थे कि वो कप्तान मजीद नहीं रहना चाहते। मगर अब उन्होंने अनाउंस 1 दिन पहले किया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसके ऊपर मौका भी आ चुका हुआ है। अब शादाब खान और मोहम्मद रिजवान, ये 2 नाम हैं जिसके ऊपर बहस चल रही है कि किसको होना चाहिए। बज़ाहिर लग रहा है बहुत आसान कि मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल के कप्तान होंगे और लगातार हार रहे हैं और कहीं पे जीत की उम्मीद नजर नहीं आ रही, खासकर आज उस मोड़ पे जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चंद दिनों में शुरू होने वाली है। अगरचे उसके कप्तान शान मसूद हैं, वहां पर भी एक मसला है कि शान मसूद की बिंग कैप्टन एज ए बेटर परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है। आ रहा है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि उसका नाम फेमस है इसलिए वो पिस रहा है। वो अच्छा खेलता नहीं है, उसकी कैप्टनसी में गलतियां ये तो सबको पता ही है, लेकिन जो उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल है या जो उसकी गेम अवेयरनेस है, गेम को लेके जो उसकी सोच रहती है, जो उसका खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन है, जो उसके खिलाड़ियों के साथ संबंध है, जो उसकी मित्रता वाली रणनीति पाकिस्तान की टीम को फेल करवा रही है, उसकी वजह से अब लोगों को पता लगने लग गया है। और सोशल मीडिया का जमाना, आपको पता होगा बाबर आजम ने पीआर कंपनीज हायर कर रखी है। ऐसे में शायद वो पीआर कंपनियां भी अब सजेस्ट करने लग गई होगी कि हमारे बस की बात नहीं है, तुम कैप्टनसी छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ी है। हालांकि अगर बात करें जो बाबर आजम ने रीजन बताया है कि ये फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो ये तो रिटायरमेंट वाला डायलॉग है भाई। रिटायर होने वाले खिलाड़ी कहते हैं कि उन्हें फैमिली के साथ समय बिताना है, पैसा बहुत कमा लिया है, बहुत खेल लिए हैं, खेल से इनफॉर्मली जुड़े रहेंगे, लेकिन मेन टाइम जो है वो फैमिली को देना है। ये डायलॉग इसने शुरू में ही मार दिया, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि ये मेन रीजन है ही नहीं। क्योंकि कैप्टेंसी के लिए तुम्हें अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपकी जो जनरल सूझबूझ होती है उसके ऊपर आधारित होते हैं। आप क्या फैसले लेते हैं ये आपकी सामान्य खेल की सूझबूझ के ऊपर निर्धारित होते हैं, और इसके लिए आपको अलग से कोई ट्यूशन लगानी नहीं पड़ती है 1-2 घंटे की, जो कि ये बाबर आजम क्लेम कर रहा है। मेरे पास फैमिली के लिए समय नहीं लगता, इसलिए मैं कैप्टेंसी से रिजाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल ही इलॉजिकल और फेक ये रीजन है। असली रीजन या तो इसे 5-6 घंटे की क्लास देके या फिर किसी ने प्रेशराइज करके ये कैप्टेंसी छीनी है। अदरवाइज जो खिलाड़ी किसी और को, अपने से बेहतर खिलाड़ियों को भी टीम में नहीं आने देता सिर्फ अपने रिप्लेसमेंट के डर से, वो कैप्टेंसी छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सका।